प्लांट किंगडम जो है वो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंडर फॉल करता है. इज दैट क्लियर? सो प्लांट किंगडम जो है वो डाइवर्सिटी वाली यूनिट के अंडर फॉल करता है. जो डाइवर्सिटी वाली यूनिट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट क्योंकि उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं. सो इवन इफ 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली कम, आयुषी, ऋषिकेश, अरीबा, तन्वी, नैन्सी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस नैन्सी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इंटू 4 कर दीजिए, डायरेक्टली आपके 40 मार्क्स हो गए एंड 16% ऑफ योर वेटेज. So can you see it is a very 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 important chapter. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको ब्रॉडली डिस्कस करने वाली हूं. वेरी ब्रॉडली आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. आपको पता है हम कॉन्सेप्ट क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं. आई टोल्ड यू नीट पार्ट 2 स्प्रिंट भी शुरू होने वाला है, वेयर आई विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, प्लीज क्लिक अ स्नैपशॉट. डन. चलो, सो लेट्स, आई एम श्योर आप लोगों ने स्नैपशॉट खींच लिया होगा. चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. करेक्ट. नाउ प्लांट किंगडम को बहुत ज्यादा बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. राइट 2 हिस्से क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले इंडिविजुअल वर्ड्स के मतलब समझिए. क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन. इट मींस हिडन. बेसिकली हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड केव, जिसको हम हिंदी में गुफा भी कहते हैं, और इट कुड बी अ स्मॉल बरो. राइट, आई वांट अटेंशन ऑन माय स्क्रीन प्लीज. इट कुड आल्सो मीन अ बरो. सो क्रिप्ट बेसिकली, now see there's a burrow. आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा what is inside the burrow. There could be a mouse inside the burrow, there could be a rabbit inside the burrow, or there could be a snake inside the burrow. But from outside you will not come to know what is inside the burrow. So try and understand the meaning. So crypt basically means hidden, and gamy means marriage. So what is the meaning of this word? The meaning of this word is a hidden marriage. Write it down. The meaning of this word is a hidden marriage. You get my point? It's a hidden marriage. Hidden. Now see, how will plants marry? How do plants marry? Plants marry by producing flowers, because flowers are the structures of sexual reproduction. Is it not? Flowers are the structure of sexual reproduction. So flowers reproduce sexually because they have the male and the female plants. So obviously अगर flowers ही नहीं होंगे, there will be no anther, no stigma-style ovary, there are going to be no seeds. So ये इसका पूरा meaning है. If there are no flowers, there are going to be no seeds. Right? So therefore this is called as cryptogamy, no seeds. Right everybody? So that is the meaning of cryptogamy. Now let us decode all of them. Right? No flowers, no seeds, hidden marriage. Thalo का मतलब आता है थाली से. Have you ever been to a restaurant and have had thali? Right? Have you ever been to a restaurant and had thali? So have you seen a thali? Have you seen? It's round. Have you ever seen a thali which is like this? A glass is cylindrical and big. A thali is round and flat. So anything which is round and flat is called a thallophyta. Anything which is round and flat is called a thallophyta. Is that clear everybody? It has to be round and it has to be flat. If it is round and flat, it's called a thallophyta. Right after that, so basically all your algae will come under this. थोड़ी सी algae जो है वो थैलोफाइटा में आएंगी. ब्रायोफाइटा इज यूजुअली मॉस. इफ यू गो टू अ वेरी ओल्ड चर्च या किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में जाते हो, शिमला के किसी पुराने चर्च में जाते हो, राइट, किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में जाते हो जहां थोड़ा थोड़ा पानी है, जंगल के बीच में है, आपने देखा होगा स्टोन्स के ऊपर ग्रीन कलर का कवर जम जाता है. राइट, नाउ डेज इट्स वेरी फैशनेबल टू ओन अ टेरेरियम. इफ यू आर एवर इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टेरेरियम. राइट, जहां पे एक एक्वेरियम जैसी शेप में लोग प्लांट्स उगाते हैं. राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉस. इट्स अ ब्रायोफाइट. राइट, ferns are the plants which grow under trees. So ferns को हम sciophytes भी कहते हैं. मैं आपके साथ कम्युनिटी पेज पे ब्यूटिफुल फोटोग्राफ्स शेयर करूंगी. Right, sciophytes. You know, once I was going with National Geographic, और National Geographic के साथ I was going on an excursion where I saw one of the world's
tallest ferns. Yes, it was a rediscovery of the world's tallest ferns. I will share the photograph with you. Yes, everybody. So you have ferns, you have bryophytes which are mosses, and you have thallophytes which are algae. Right? तो यहाँ पे algae इसका real photograph मैं आपके साथ आज शाम को अभी थोड़ी देर बाद कम्युनिटी पेज पे शेयर करूंगी. लाइकन्स, राइट, लाइकन्स का फोटोग्राफ भी मैं कम्युनिटी पेज पे शेयर करूंगी. लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. 100% एमसीक्यू क्वेश्चन. लाइकन्स जो है वो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है. अगर सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है एयर में तो लाइकन्स चले जाते हैं. Yes, everybody. And ये रहा टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होते हैं उनके पीछे स्पोर्स उगते हैं, ना कि सीड्स. So these are ferns, and ferns के लीव्स के पीछे there are spores. They reproduce by spores. All the details we are going to do in the next few minutes. Individual thallophyta, bryophyta, pteridophyta की slides are going to come. Don't worry. Let's come to phanerogams or spermatophytes. These are the ones which have flowers. Can you see a flower here? Basically, it's a flower of cactus or succulent. तो अगर flowers होंगे तो but obvious सी बात है, but obvious there are going to be seeds also. Stay tuned in the class. I will do the entire classification of plant kingdom followed by a Menti quiz. In the next 45 minutes to 50 minutes, we will do the entire classification of plant kingdom followed by Menti quiz. In today's class, if you just spend the next 40 minutes in the class, it's my promise you will get +4 or +8 in your NEET exam. So next 40 minutes can give you +4 or +8. जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं. राइट, इफ यू आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, तो आपको पता होना चाहिए दैट यू हैव पाइनस, जिसको हम देवदार, चिनार के पेड़ कहते हैं. दे प्रोड्यूस कोन्स. They produce cones. Angiosperms are the ones which produce flowering plants. So you have dicotyledons. आपने कभी चिलगोजा खाया है? Yes, everybody. Yes, Kirti, this class is very much live. आपने कभी चिलगोजा खाया है? Which are pine seeds. Ask your parents, what is a चिलगोजा? It is a dry fruit. Yes, it is a dry fruit. Chilgoza, that's a pine seed. That's a pine seed. Is that clear? So dicotyledons and monocots. So monocots, dicots, all of this we are going to do in today's class. Right? चलिए, so इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. Let's start with thallophyta. So what did I tell you? Thallophyta. Thallophyta does not grow vertically. Vertically नहीं उगता है, horizontally उगता है. So anything which is growing horizontally is called as thallophyta. Pin drop silence. Alicia, I missed your telegram call yesterday. I'll talk to you today. Right? So thallophyta, undifferentiated. Every word is important. Undifferentiated MCQ का favorite word है. मतलब thallophyta के पास root, stem and leaf नहीं होता है. Right? So if a word comes, name the organism of the plant kingdom जिसके पास root, stem and leaf नहीं होता है. That's called a thallophyta. Absence of root, stem and leaf, very, very important. It does not have root, stem and leaf. Very important, right? Now I will also give you a timetable for the month of December. So I know so many of you are asking me questions कि यार कौन सा टॉपिक करें, फिजिक्स कैसे करें. Don't worry, आज और कल में मैं आपके लिए पूरे टाइम टेबल का और फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आने वाली हूँ. But let's now focus on this class. Yes, everybody, let's focus on the class. So I know so many of you are asking me कि कैसे फिजिक्स कैसा टाइम टेबल बनाना है. Please focus on the class. Yes, चलिए. Aquatic or terrestrial. Aquatic मतलब पानी में उगती हैं. Terrestrial are the ones which grow on land. Autotrophic, that means they can do photosynthesis and make their own food. Right? Unicellular, they can be of single cell. For example, Chlamydomonas. Correct? Chlamydomonas, single cell, cup-shaped algae. Very important. Colonial, volvox. Volvox, very important, very important. Filamentous algae, Spirogyra. Spirogyra, very important, जिसको pond silk, pond scum कहते हैं. At least 20 times this question has come. Pond silk, pond scum. And cell wall is made up of cellulose. It is not made up of chitin. Cell wall is made up of cell wall. So volvox is colonial. Volvox is colonial. Cell wall is made up of cellulose. Right? Filamentous is Spirogyra. Unicellular cup-shaped algae is called as Chlamydomonas. Colonial is volvox.
The cell wall is made up of cellulose. Any doubts? Cellulose, it could be pectocellulose also because there is pectin. Right, everybody? I will take a special lecture on how can you connect with me. You want to connect with me? I'll tell you how to connect with me. You want to do syllabus? I will tell you how to do syllabus. You want help in physics and chemistry? I will tell you how to do physics and chemistry. Right now, I want you to focus in the class. Right? Right, everybody? And we'll start Menti in the next 5 minutes. After this, we'll start Menti. After this slide, we will start Menti. Right? Exactly how to get in touch with Vani ma'am, I will tell you. But right now, my dear we biotonians, this is the most important question. Yes. So red algae is Polysiphonia. It's a MCQ question at least 10 times. Giladium and Porphyra. I will show you photographs of red algae which I have clicked on my own. It's a beautiful photograph of red algae. I'm going to share all these photographs on the community page immediately after the class with examples so that you never forget them. For that, you have to make sure that you लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इनके पास रूट्स नहीं होती है. ब्राउन एल्गी में सरगैसम होता है, इससे आयोडीन बनाते हैं. इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन एटलीस्ट 20 टाइम्स. फ्यूकस फोकस लिखा है बिकॉज वी वांट यू टू फोकस इन द क्लास. इट इज फ्यूकस सरगैसम एक्टोकार्पस. Right? These are these are one of the longest algae ever. Green algae is Chlamydomonads, Ulothrix and Spirogyra. Is that clear? Is that clear? Red, brown and green algae. Lichens पे आ जाइए. Lichens की तो मेरे पास amazing beautiful photographs है जो मैं आपके साथ share करूंगी. Lichens grow on tree trunks. Right? जब lichen, कई बार आपने have you ever made dosa at home? Come on, raise your hands. टेस्ट आंसर की विल बी शेयर्ड फोकस. हैव यू एवर मेड डोसा एट होम? आपने घर पे डोसा बनाया है? तो जब डोसा बनाते हैं अगर तेल कम हो जाए या अगर तवा खराब हो जाए, हैव यू सीन डोसा चिपक जाता है तवे पे? हैव यू सीन डोसा तवे पे चिपक जाता है एंड देन यू हैव टू यूज दैट. यार डोसा निकल क्यों नहीं रहा है? यस एवरीबॉडी, इट गेट्स स्टक एंड देन यू आर लाइक यार ये डोसा निकल क्यों? सो दैट्स अ क्रस्ट, पापड़ी. यस दैट्स अ क्रस्ट, पतला सा क्रस्ट. That's your crustose lichens. It's a thin crust. That's your crustose lichen. Have you all had घेवर? एक मिठाई होती है घेवर. Have you had घेवर? घेवर is a very tasty मिठाई. I really like. अगर आप कभी वेदांतों में आइएगा तो हमारे लिए घेवर लेकर आइएगा. Yes. तो घेवर का भी आपने देखा एक पतली सी पापड़ी होती है. Yes or no? Yes or no? Right? So that's your crust. It's very tightly stuck. इसको निकालना मुश्किल होता है. जैसे डोसे को निकालना तवे से मुश्किल होता है, crustose lichens it's very difficult to remove it. It's very difficult to remove it. पत्ता, foliose is leaf. जब वो थोड़ा पत्ते की तरह lichens ऐसे ग्रो करने लग जाए, थोड़ा पत्ते की तरह ग्रो करे, it's called foliose. It's got small leaves which are attached. It's not tightly bound. बहुत टाइट नहीं. It's not a crust. It's not a papadi. अब जब और बड़ा हो जाए, it's growing. I'll give you mnemonics. It's an easy way to remember all these things. But right now, please focus on the class. So जब वो और बड़ा हो जाए, उसकी branching निकलने लग जाए, it's called as fruticose. Done, everybody? Is that clear? Understood? Any doubts? We have talked about crustose, which is forming a crust. When it becomes leaf-like, we've called it foliose. जब वो और बड़ा होके branch होके एक छोटा सा पौधा सा लगने लगे, it's called fruticose. Right? The 3 types of lichens are very important. This is how evolution happened. So they can ask you this question in evolution also because pedogenesis or soil formation, write it down. Pedogenesis or soil formation mein the most important thing is lichens. So lichens are of crustose, foliose and fruticose type. Red, brown and green are the 3 types of algae on the basis of color. I hope all of this is crystal clear to everybody. Yes? So with that, let's move ahead. And look at the amazing chart. 5 crore% one question will come from here. 5. I don't know how many zeros are in crore. I'm really bad with maths. 1 MCQ will come from this. I want you to click a snapshot right now. I want you to click a snapshot. 100% one question will come from here. 5 crore%. Come on, click a snapshot right away. Done? 7 zeros. Thank you, Alicia. So green algae is fresh water में पाई जाती है and subaerial. हवा से थोड़ा नीचे. That's why when you have aquariums,
If you ever have an aquarium, you know, you have to clean it after some time. Do you realize after some time you have to clean an aquarium, you have to call somebody from the outside or on your own, you need to clean the aquarium. Why do you need to clean the aquarium? Because the green algae goes there. Brown algae is mostly marine. I will show you photographs of brown algae which I've clicked on my own. It's basically marine. ये brown algae is a very rigid algae. Usually ये ships के जो rudders होते हैं ना, rudders, the ones which help the ship to beat, the rudders, उनमें फंस जाती है. So a very common question to confuse you in the examination is the big algae which get stuck on the rudders of the ship. The big algae which gets stuck on the rudders of the ship is your brown algae. You usually get iodine from brown algae. Very important MCQ question, at least 20 times in MCQs. Red algae is also known as rhodophyce. So the word rhodophyce comes in examinations. It's a very important word. It's mostly marine. It's mostly marine. Unicellular organisms होते हैं ज़्यादा. There are no unicellular organisms. Did I tell you they are large? मैंने आपको बोला शिप को फंसा देगी, बहुत बड़ी होगी, लार्ज. बताया कि नहीं बताया? I just told you that. Did I just told you that? Yes. So obviously brown algae is unicellular species are absent. They are huge. They're really big. Unicellular species are fewer. Chlorophyll A and D type in your red algae. It is a MCQ question. Reserve food material is Floridian starch. So when they do photosynthesis, the food that they make, yes, the food that they make, जो खाना बनाते हैं अपने लिए, is Floridian starch, right? Chlorophyll A and C type, laminarin. 5,000 MCQs have come. Laminarin gives you iodine. You get laminarin from brown algae, which is called kelps. The really big brown algae is called kelp. The really big brown algae is called kelp. Laminarin is an MCQ question. Floridian starch is an MCQ question. They also give you mannitol. Laminarin and mannitol. Reserve food material is starch. Cell wall is cellulose. Cell wall is algin. If you want to become a dentist, आपको पता है algin से बनता है alginate. It is a MCQ question which is used to take impression of the teeth. If अगर आपके braces लगे, you've ever been to a dentist, you need to take the impression of the tooth, which is called as alginates. Cell wall contains cellulose and polysulfates, right? Fucoxanthin is absent. There is no fucoxanthin. Fucoxanthin is present. It's a pigment which gives brown color. MCQ at least 20 times. At least 20 times. Right? इसके पास iodine है, fucoxanthin है, laminarin है, mannitol है. Spores with flagella called zoospores are present. Fucus, sargassum, ectocarpus. Fucus, sargassum, ectocarpus. Phycoerythrin present है. Phycoerythrin is a red colored pigment. Erythrocytes are your RBCs. It's very easy. Erythrocytes are your RBCs. Erythrin is red colored dye. Zoospores are absent. These names, Polysiphonia and Porphyra, have come 10 times. Giladium has come 5 times in MCQs. इस चार्ट के बेसिस पे ही आपके सारे MCQ क्लियर हो जाएंगे. राइट, क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा मैंने आपको बताया है. स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड स्कम कहते हैं. आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ब्रासिलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट. इस चार्ट के बेसिस पे ही आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे. डन. क्लिक अ स्नैपशॉट. Click a snapshot. I've written MCQs at the important points. Yes? Give me a high five. Give me a high five, Prabhat. Come on. Yes, very important chart. 100% crystal clear. Everybody give me a high five. चलिए. Now let's come to चारा, क्योंकि चारा पे बहुत questions आते हैं. चारा also is the one which is basically used in aquariums also. Right? चारा बहुत ज़्यादा aquariums में भी use होता है. Right? So इसका gametophyte है ये. Always remember in the algae, this is a 100% MCQ question. The green colored, autotrophic, dominant part जो फोटोसिंथेसिस करेगा, डोमिनेंट पार्ट जो ज्यादा देर के लिए दिखाई देगा, द डोमिनेंट पार्ट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट. सो गैमेटोफाइट इज योर ग्रीन कलर्ड पार्ट. गैमेटोफाइट डज फोटोसिंथेसिस एंड गैमेटोफाइट डज
does all the work of the dominant part. It's green in color, it is autotrophic, very important. इस पे 500% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है गैमीटोफाइट है तो गैमीट है. Yes, मेंटी कर लेते हैं अभी 2 मिनट में. मेंटी we have to, I'll do it. Okay. अच्छा, गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, आपके लिए मेंटी क्विज लगा देते हैं, we'll come back. चलिए. Yes, इसको आप तब तक जो मैंने आपको बोला है वो कॉपी कर लीजिए. चलिए, अभी मेंटी आपके लिए लगा देते हैं और फिर आपको यस सो दैट वी कैन डू मेंटी. 1 सेकंड का टाइम दीजिए. परफेक्ट. और आपको कोड दे देते हैं और इस कोड को एक काम करिए, आप लोग इस कोड को खोलकर बैठिए ताकि थोड़ी देर में जब मेंटी स्टार्ट होगा वी कैन डू इट. यस, द कलर ऑफ लाइट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. अगर ज्यादा लाइट होगी दे विल बिकम डार्क ग्रीन इन कलर. राइट एवरीबडी, प्लांट किंगडम का मेंटी ये रहा. चलिए, 159178 इज द कोड. 159178. इसको ओपन करके बैठिए, अभी क्लास लेंगे, थोड़ी देर बाद वी विल कम. डन. 159178 पहले पढ़ा देंगे फिर मेंटी करेंगे. बिल्कुल. यस, मैं वापस बैंगलोर आ चुकी हूं एंड वी आर इन बैंगलोर एंड नाउ एवरी डे वी विल हैव एटलीस्ट 2 क्लासेस एंड वील हैव लाइव क्लासेस. यस, डन. सो प्लीज एंजॉय टुडेज लेक्चर. बहुत मेहनत से लेक्चर्स बने हैं. प्लीज एंजॉय, मोर देन एंजॉय. प्लीज अच्छे से बैठ के पढ़िए, समझिए, सुनिए, पढ़िए. सो लाइक आई वाज टेलिंग अबाउट चारा. चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, फुल अटेंशन इन माय क्लास प्लीज. नो वरीज, नो वरीज. राइट, ये देखिए, तो ये चारा है आपकी ग्रीन एल्गी एंड द गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट पार्ट. लाइक आई टोल्ड यू, गैमेटोफाइट विल बी योर ग्रीन पार्ट, dominant part, and the one which is doing photosynthesis. Right, on one of these parts of the gametophyte oogonium मिलेगा और antheridium. Antheridium is your male part, oogonium is your female part, and they will fertilize. क्या करेंगे? फर्टिलाइज. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. पिन ड्रॉप साइलेंस. यस, पिन ड्रॉप. तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो पार्ट बनता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं. क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट. राइट एवरीबडी, 2n. गैमेटोफाइट इज यूजुअली n. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. गैमेटोफाइट इज यूजुअली n, स्पोरोफाइट इज 2n, बट गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट पार्ट. Remember this. I will do life cycle also. Dominant part is your gametophyte, and the sporophyte is dependent because sporophyte non-green है, non-photosynthetic है. So the sporophyte is dependent on the gametophyte. Is that clear? 100% one question will come. Right, Trishala, Dheeraj, everybody? The sporophyte is dependent on the gametophyte. Is that clear? Is that clear to everybody? So let's move ahead and let me show you more algae. Yes, sporophyte is dependent on the gametophyte. Chaliye. So can you see the brown algae now? I told you about the pigments. The brown algae pigments are called as fucoxanthin. They're called as fucoxanthin. Right? They have a bladder. The bladder has air. So ये float की तरह काम करता है. Float, which helps the algae to float. The root, इनके पास roots नहीं होती. Did I tell you they don't have roots? 100% MCQ question. So because they don't have roots, इनके जो roots का काम होता है वो hold fast करता है. So hold fast anchors them. Hold fast ने इनको जमीन से substratum से attach करके रखा हुआ है. All the PDFs will be sent to you. Don't worry about it. Yes, hold fast ने इसको attach करके रखा हुआ है. And what is the stipe? The stipe does the function of the stem. The blades do the function of the leaves. So they can be called blades or fronds. Right, everybody? There are no roots. Fronds are also a word जो हम ferns में use करते हैं. Ferns को भी हम fronds कहते हैं. So this question can come in your MCQs. Right? I will give you the right option. Don't worry about it. So this is a real diagram of the brown algae. Let's come to bryophytes or mosses. So let's now move to bryophytes or mosses. Marchantia and all I will teach you. Very important. Yes, everybody? Yes? Chale aage? I will also tell you the ploidy level of all the things. Yes? Are you enjoying the class? Give me a high five first. Everybody, I want a high five. Chaliye. Yes, everybody. Yes, Nirbhay. My lens is weak and I wear a chashma. So I'm a chashmish. I don't see any problem in that. Yes?
बिल्कुल. How many of you wear a चश्मा? Give me a high five. I'm very happy with my चश्मा. I'm very proud of my चश्मा. मुझे अच्छा देखने में मदद करता है मेरा चश्मा. इसकी वजह से मुझे मेरा दिमाग में कोई कमी नहीं आती है. Yes, I'm very happy with my specs. Right? They help me see better and clear. I look very nerdy and very studious. I'm very happy and proud with my चश्मा. Yes, everybody. चलिए. Yes. There is no issue. I have no problems in wearing a chashma. Yes. Chaliye. Let's start. Okay. And amphibians of plant kingdom. And also one more thing which I want to tell you, my dear students here. Let nobody ever body shame you. So if you're tall, you're tall. I'm close to 6 feet tall. I'm so happy and proud. If you're short, you're short. Big deal. Yes, I have curly hair. I'm very happy and proud of my curly hair. If you have dark skin, be happy and proud. If you have fair skin, be happy and proud. If you have dimples, be happy and proud. If you have straight hair, be happy and proud. If you have curly hair, be happy and proud of it. Yes, everybody? Exactly. Just be happy in how God has made you. God has given you 2 arms. God has given you 2 legs. God has given you 2 eyes. There are millions of people who don't have a healthy body. So if you have a healthy body, that's all that matters. You could be tall, you could be dwarf, you could be fair, you could be dark. It's all in the mind. It doesn't affect you in any way. Yes, everybody, I'm very happy of my Indian hair color. I'm very happy of my Indian skin color. I'm very proud of being an Indian. I don't want to become blonde. I don't want to color my hair. I don't want to become any more fair. Yes. So the way God has made you, the way you are, you will be exactly like your parents. You will obviously not be like Jennifer Aniston or Brad Pitt. You will be how your parents are. Your skin color, your eye color, your hair color, your height will be like your parents. You should love ourselves. You should accept yourself, because only if you accept yourself will the world accept you. Yes. So I have accepted myself with this beautiful specs. That's okay. Nobody can make me feel any bad. When I am confident of my looks, nobody can say anything about it. Yes, that is exactly how you should be. Very happy and very proud, and and if you're little fat, okay. If you're very thin, okay. God has given you your body, you must. It's your birthday, Shailendra. Happy birthday. If you have dimples, you have pimples, no worries. Don't worry. Yes, chaliye. Let's start. Let nobody body shame you. Yes, everybody. Thank you, everybody. Let's start today's class. So let's come to bryophytes or mosses. Very important. Bryophytes always live in damp and shady habitats, right? ये इसका एक बहुत important point है. ये सिर्फ damp और shady environment में रहते हैं. Yes, damp मतलब गीले में और shady environment में. They never ever live in a place, right? Forensic and Shailendra, happy birthday. Yes, Paulani. ऋतिक नो प्रॉब्लम. सो ये गीले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा गुफाओं के अंदर जहाँ पे पानी चल रहा है. इफ यू एवर बीन टू अ रिवर, यस, अगर आप कभी किसी नदी किनारे गए हो तो नदी किनारे जो पत्थर होते हैं वहाँ पे ये उगते हैं. यस, जहाँ बहुत जंगल है, जंगल के नीचे कहीं पे पानी है, वहाँ पे ये उगते हैं. राइट. सो डैम्प सॉइल, रॉक्स, गीली दीवारें. अगर कहीं पे किसी का घर है, बहुत पुराना घर है किसी का, कहीं पे पानी लीक होता है. राइट. इफ यू हैव अ हाउस जहाँ पे the tank leaks water, yes, so if the tank leaks water, you will have mosses growing next to it, right? So why are they called amphibians of plant kingdom? Amphibians इसीलिए कहते हैं, amphi means two. I told you once in the last class also. Yes, amphi का मतलब होता है दो. So जो दोनों हाथों से लिख सके, ambidextrous. जो land में भी और water में भी रह सके, amphibiotic. So they are amphibians because for their reproductive cycle, for their reproduction they require water. तो इनका जो लाइफ साइकिल है, they cannot complete their life cycle without water. They cannot complete their life cycle without water. The male sex organ is called antheridium. The female sex organ is called archegonium. Easy है remember रखना. Anther is a word for male of plants. So antheridium, archegonium, very easy to remember. Right? This is the archegonium. दिख रहा है egg? Can you see neck canal cells type होते हैं ऐसा? Right? This is the archegonium. So the males, the sperm has to swim and enter. Right? The swarm has to swim and enter. Right? These cells of this area
are referred to as the neck canal cells, NCC, neck canal cells, NCC. Yes, everybody, neck canal cells, right? They depend on water for reproduction. Neck canal cells. The dominant phase, same thing which I have told you 2 minutes ago. The dominant phase or plant body is free living gametophyte, right? Dominant phase plant body क्या है आपकी? Gametophyte, right? नॉन वैस्कुलर, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है. Very important MCQ question, write it down. They don't have xylem and phloem. I will share beautiful photographs of Marchantia, hornworts, liverworts. All of this is going to follow throughout the day on the community page, right? Mechanical tissues are absent. Mechanical tissues like lignin, right? Mechanical tissues like suberin जो plants में होते हैं, इनमें नहीं है. Roots are absent, but roots की जगह rhizoids हैं which help them to attach with the soil. So इनके 3 parts हैं, liverworts, hornworts, mosses. बस मुझे इतना बता दीजिए, just focus. Can you see these horn-like structures? Can you see the structures which are coming out like horns? जैसे सर से सींग निकलते हैं. Can you see these structures? ये नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है. कैन यू सी? यहां पे आपको हॉर्न्स नजर आ रहे हैं? यस, यहां पे आपको हॉर्न्स नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं. सो या स्मॉल फ्लावरलेस, फ्लावरलेस को हमने क्रिप्टोगैम बोला है. ग्रीन पार्ट्स, इसमें लोब्स हैं बेटा. देखो इसमें ऐसे ऐसे लोब्स होते हैं. लोब्स किस में देखे जाते हैं बताइए? ये ऐसे लोब्स किस में देखे जाते हैं? ये लोब्स किस में देखे जाते हैं? डू यू हैव लोब्स इन लिवर? डू यू हैव लोब्स इन लिवर? लिवर में होते कि नहीं होते? Yes, do we have lobes in liver? Right? So इनके leaves are lobed. Lobes. Leaves में ऐसे ऐसे lobes हैं, इसीलिए इनको liverworts कहा गया है. Liverworts. Liverworts के पास true roots नहीं है. They reproduce by the means of spores, जो कैप्सूल से निकलेंगे. Riccia and Marchantia are liverworts. इनके लीव्स में लोब्स होते हैं एंड दे डू नॉट हैव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ये जो उठ के ऊपर आए ना, ये उठ के ऊपर क्यों आए हैं? प्लीज पे अटेंशन टू दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सब ऊपर उठ के क्यों आए हैं? सबसे ऊपर उठ के इसीलिए आए हैं क्योंकि ये वाले पॉइंट से वो स्पोर रिलीज करेंगे. क्या रिलीज करेंगे? स्पोर्स. और जब स्पोर्स रिलीज होंगे, आज पता चला, जब वो स्पोर्स रिलीज करेंगे, यस एवरीबॉडी, जब वो स्पोर्स रिलीज करेंगे तो लिखिए, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू गैप. तो स्पोर्स कैन रीच फार ऑफ एरियाज. जब ऊपर से उठ के स्पोर्स रिलीज करेंगे, ऊपर से उठ के स्पोर्स रिलीज करेंगे तो वो फार ऑफ एरियाज तक जा सकते हैं. दैट इज व्हाई दे हैव कम एंड फॉर्म दीज हॉर्न्स. अ ब्रायोफाइट जिसके थैलस में लीफ नहीं है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट, तो ये नीचे वाली स्टेज गैमेटोफाइट है, ये ऊपर वाली स्टेज स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट इज लाइक अ हॉर्न to release the spores. Sporophyte is like a horn to release the spore. Yes everybody, आ जाइए mosses पे. Mosses are characterized by their short flat leaves. छोटे 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 पत्ते होंगे, फ्यूनेरिया. और ये पता है क्या है? ये देखिए, यहां पे तो सिर्फ ऐसा हॉर्न था और यहां पे देखिए हॉर्न मॉडिफाई हो गया. दिस विल हैव स्पोर्स. इज दैट क्लियर? Yes? Is that clear? That will have spores. Is that clear everybody? Is that clear? Yes? Foot seta capsule which I am going to do in detail. Yes everybody? What means bryophytes? Yes? So antheridium में sperms है, ये रहे, यहां से रिलीज होंगे. Archegonium will always have a आर्किगोनियम विल ऑलवेज हैव लाइक दिस. तो ये स्पोर्स यहां से रिलीज होके आर्किगोनियम के अंदर एंटर करेंगे. मॉसेस आर मोर एडवांस्ड. राइट? इज दैट क्लियर? राइट? ये नॉन वैस्कुलर मैंने बता दिया, रूट्स की जगह राइजोम्स, राइजोइड्स है मैंने बता दिया. चलिए ये देखिए. नाउ कैन यू सी द लोब्स? सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम. कैन यू सी द लोब्स? इसलिए इनका नाम पड़ गया लिवरवर्ट्स. राइट?
थैलस प्लांट बॉडी. नाउ कैन यू सी, देखो ये नीचे का पार्ट जहां पत्ते हैं, ये नीचे का पार्ट वेयर यू सी लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस करेगा. Everything will become clear. जो dominant part है, whatever will do photosynthesis, whatever is the dominant part is the gametophyte. Is that clear? Yes. Is that clear, Pungolu? Are you understanding? And what is this part? This part is only made to release the spores. To release the spores. If you look at this beautiful diagram, everything will become clear. Is this part called the gametophyte? Yes. Pin drop silence, please. Is this part called the sporophyte on top, which is only there? Why did it come up? ऊपर क्यों आया है? Why has it come up? Come on, everybody, click a snapshot. Click a snapshot. How many kids? Yes. Understood? Any doubts? So this outer covering is called the capsule. इसके अंदर spores होंगे. This is the seta and this is the foot. Seta is the stalk. The foot is the point of attachment. Any doubts? Yes, to release the spores. Done? चलिए. So with this, let's move ahead. Life cycles of bryophytes पे आते हैं. This is my guarantee to you. One MCQ will come from this. Very important. One MCQ 100% will come from this. There is no doubt about it. Yes, everybody. Yes, 484 live, perfecto, Giletto, Villetto. 472, 480, perfect. 477 बच्चे देख रहे हैं, very nice. चलो, so आ जाइए आप इधर. Yes. क्लास के बाद सबको PDF मिलेंगे. Yes. आइए, प्लीज पे अटेंशन. यू गाइस आर सो स्मार्ट, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू. हे भगवान, आई थिंक सी दिस इज जनरेशन गैप. आई थिंक अगर आप लोग होते तो ऐसे बोलते. यस, आई थिंक दिस इज जनरेशन गैप. यस, ओह ये स्क्रीनशॉट ले लिया. चलिए, आई थिंक दिस इज जनरेशन गैप. यस एवरीबडी, आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर बिकॉज आप लोग कमेंट. यस यस यस, सो स्वीट. चलो थोड़ा सा पानी का ब्रेक ले ले. बहुत चंट बच्चे हैं. यस, कल परसों जो लाइव क्लास हो रही थी, आई थिंक वन ऑफ दोस लाइव क्लासेस आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरेशन गैप और सम चटक बच्चे, एंड दिस एग्जांपल कैन बी यूज्ड देयर. आई थिंक आजकल की जो क्लास होगी, आई एम गोना यूज दिस एग्जांपल. यस, बहुत ही ज्यादा खुराफाती बच्चे हैं. हे गुंजन, चलिए, थैंक यू सो मच ड्रीम मेडिकल. चलिए 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 चलिए, लेट्स स्टार्ट अहेड. यस, कोड स्टेट बोर्ड का जो कोड है वो 02 है अगर आपने स्कूल से किया है, 03 अगर आपने कॉलेज से किया है. चलो, सो लेट्स सी. कैन यू सी दे आर रिलीजिंग द स्पोर्स? कैन यू सी ऑल ऑफ देम आर रिलीजिंग द स्पोर्स? कैन यू ऑल सी दैट दे आर रिलीजिंग द स्पोर्स? सो स्पोर्स जो है वो माइटोसिस एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं बिकॉज दे आर एन. सो इसके बाद वो मियोसिस नहीं कर सकते. अगर इसके बाद उन्होंने मियोसिस कर लिया तो n/2 होगा, तो ये मियोसिस नहीं करेंगे. राइट, इनके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर जहां पे स्पोर्स बनते हैं. पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, बहुत पढ़ना है. वी जस्ट हिट द हाफ वे मार्क, बहुत ज्यादा पढ़ना है. पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज. यस, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज. राइट, सो ये मियोसिस करेंगे. मियोसिस करने के बाद ये सॉइल पे या वाटर वाले एरिया पे गिरेंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे. दे आर गोइंग टू जर्मिनेट, द स्पोर्स आर गोइंग टू जर्मिनेट एंड develop. So do you have a female and male structure? Can you see this is going to be the rhizoid root like structure, right? Can you all see that? Female and male. मैंने आपको पहले ही बोला है, मेल के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंथरीडियम. फीमेल के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यू नो दैट, आर्किगोनियम. कैन यू सी द कनाल हियर? मैं बार बार इस कनाल की बात कर रही हूँ. इस कनाल में दो तरह के सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स. नेक कैनाल एंड वेंटर कैनाल सेल्स पे मैं एक बायोबॉम्ब बना दूंगी. सो नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स, आई एम गोइंग टू मेक अ बायोबॉम्ब. इज दैट क्लियर? एंड कैन यू सी द स्पर्म्स आर गोइंग टू एंटर इनसाइड, राइट? कैन यू सी द स्पर्म्स आर गोइंग टू एंटर इनसाइड. फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा. कैन यू सी द ग्रीन पार्ट आउटसाइड? आपको ये ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है? ये फीमेल का ग्रीन पार्ट है. देखिए, यही वाला ग्रीन पार्ट है. चलिए इसको मैं आपके लिए ब्लैक कलर से बनाती हूं. सो ये आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है बाहर? ये ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है? ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन जो पार्ट है ये गैमेटोफाइट है और ये डोमिनेंट है.
ये डोमिनेंट है, ये ग्रीन पार्ट क्या करेगा, फूड बनाएगा और फूड बना के जाइगोट को देगा. इट्स गोइंग टू डू फोटोसिंथेसिस, मेक फूड एंड गिव इट टू द जाइगोट. राइट, तो ये रहा जाइगोट. ये जाइगोट क्या करेगा, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये जाइगोट क्या करता है, ओनली दिस जाइगोट विल डू मियोसिस, और मियोसिस करके स्पोरेंजियम के अंदर क्या बना देगा, दोबारा से स्पोर्स. एनी डाउट्स, एनी डाउट्स. ग्रीन पार्ट बाहर का गैमेटोफाइट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा. आ जाइए आप डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट्स पे, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स पे. Yes, I have a great collection of photographs on ferns. I am going to keep sharing them with you. Done everybody? Yes? Chalo. So let us start. Let's come to life cycle. Pteridophytes or life cycles. Yes, everybody? Any doubts? Any doubts? Thank you, Kriti. Can we move ahead? Done? Yes, Manisha, can we move ahead? चले, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स आने वाले हैं, मेंटी क्विज आने वाला है. हेलो भालेराव, राइट, चमक गया. चलो, सो लेट्स कम टू डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट्स. राइट, लाइफ साइकिल इनकी भी दो तरह की होती है. स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, इनके लिए भी स्पोरोफिल, स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसपे स्पोरेंजिया या स्पोर्स बनते हैं. इज दैट क्लियर? स्पोरेंजिया या स्पोर्स बनते हैं. स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया या स्पोर्स बनाता है. एंड देन यू हैव द गैमीटोफाइट. राइट, गैमीटोफाइट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथेरिडिया. स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके थैलॉइड और प्रोथैलस बनते हैं. देखो बेटा, जैसे ही कोई स्पोर जर्मिनेट करेगा, ये स्पोर है, मिट्टी में गिर गया, सबसे पहले ये ऐसे करके एक माइटोटिक डिवीजन शुरू करेगा. देखिए ऐसे करके, करेक्ट, और ये ऐसे ग्रो होता है पहले, ऐसे, rather than वर्टिकल डिवीजन के ऐसे ग्रो करता है. सो दिस इज बेसिकली द थैलस. इसके बाद दिख रहा है आपको यहां भी राइजोमैटस रूट्स, देखिए ऐसे ग्रो होता है. फिर इसमें से नीचे की तरफ रूट्स और ऊपर की तरफ लीव्स वाला स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू होता है. राइट एवरीबडी? यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फास्ट. राइजोमैटस रूट्स होती हैं. राइट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथेरिडिया कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनिया कहते हैं. स्पोर्स जो हैं फर्न्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 100% शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन. स्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पोर्स हमेशा दो तरह के बनते हैं. यस, एक स्पोर्स होते हैं जो दोनों एक जैसे होते हैं. जितने भी टाइप्स ऑफ स्पर्म्स है, दे आर ऑफ द सेम टाइप. द स्पोर्स व्हेन दे आर ऑफ द सेम टाइप, दे डोंट हैव वेरिएशंस, उसको होमोस्पोरस कहते हैं. Right, when the spores show variations, it is called as heterosporous. So when the spores don't show any variation, we call it homosporous, and when the spores show variation, it is called as heterosporous. Right, so whenever you form the spores they fuse and they develop into a sporophyte. Right, the spores and the sporophyte is 2n. The spores they fuse and develop into a sporophyte. Ferns की बहुत अलग अलग टाइप है. ये सीड्स नहीं बनाते हैं. यू शुड नो दिस. दे ऑलवेज प्रोड्यूस स्पोर्स, दे ऑलवेज प्रोड्यूस स्पोर्स. बट यहाँ पे एक बहुत, तो दैट मीन्स ये सीडलेस है. पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, विच इज वैस्क्यूलर. सो ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं विच स्टार्टेड टू फॉर्म जाइलम एंड फ्लोएम. ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम बनाया. क्योंकि ये पहले ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने जाइलम फ्लोएम बनाया, इसीलिए यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, which is this, कि ये सिर्फ ऐसे नहीं फैलते हैं. They just don't spread like this. Do they spread only like this? No. They tend to spread on top. They tend to spread on top. They don't spread like this. They tend to spread like this. Is that clear? Is that clear? ये ferns don't grow like this. Ferns tend to grow on top like this also. And यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबको बतानी है. आई एम कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ एंड दिल्ली टू बैंगलोर. बैंगलोर में तो गर्मी है, बैंगलोर में तो ठंड का नामो निशान भी नहीं है. Yes, so all those of you who are there in North India, please study hard because यहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं है. तो यहाँ के बच्चे तो बहुत मेहनत करके पढ़ रहे होंगे. राइट, मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र के नीचे बिल्कुल भी ठंडी है. महाराष्ट्र में तो ठंडी होती थी, यस, बट वहां तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. ये आप लोगों के साथ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया है.
Yes everybody, this is geographical isolation with North Indian. मुंबई में यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, और मुझे पता है चंडीगढ़ में तो सुबह उठना कितना मुश्किल था, दिल्ली में तो सुबह उठना कितना मुश्किल था. आई कैन अंडरस्टैंड, पंजाब मस्ट बी सो कोल्ड. जम्मू कश्मीर वाले बच्चों को कितनी ठंड लग रही होगी, सुबह उठ के पढ़ना इतना मुश्किल है. यस, यहां तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, पढ़ना बड़ा आसान है. या तो सारे बैंगलोर आ जाओ या अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो. Yes everybody, चलिए. So examples of ferns देख लेते हैं. Dryopteris और Pteris. Moss, club moss is Lycopodium. Horsetail is Equisetum. Equisetum तो MCQ question है 10 बार. Horsetail. Adiantum is maidenhair fern. Maidenhair fern. Maidenhair fern at least 10 times MCQ. Maidenhair fern. Right, Pteris. Selaginella is called resurrection fern. Selaginella पूरी तरह ड्राई हो जाता है, पूरी तरह ड्राई, इट कंप्लीटली ड्राइज अप. पर अगर आप इसको पानी में डालोगे तो दोबारा जिंदा हो जाता है. इट्स कॉल्ड एज resurrection fern, right? And understood? Yes. So female gametophyte एक बहुत बड़ा मेगास्पोर बनाती है. Microspore of the male is small. Microspore of the male has to go inside the megaspore of the female. Yes. So this is about pteridophytes. Can you look at this? Now, can you see the horizontal rhizome? Can you see the horizontal rhizome? Whatever I'm going to tell you in this slide is very important. Can you all see the horizontal rhizome? First and most important thing, right? Aminur, pay attention. And ये रहे आपके roots. Now, can you see the leaves are called microsporophylls? Leaves are very small leaves, जिनको हम microsporophylls कहते हैं. Yes, and these are the points जहां पर स्पोर्स लगे हैं. राइट, द लीव्स, वो पत्ते जिनके अंदर, द लीव्स जिनके अंदर स्पोर्स लगे हैं, द लीव्स जिनके अंदर स्पोर्स लगे. और स्पोरोफिल, दिस क्वेश्चन हैज कम एटलीस्ट 20 टाइम्स. वो पत्ते जिनके अंदर, दोज लीव्स जिनके अंदर स्पोर्स लगे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स. राइट एवरीबडी, दिस इज योर स्पोरेंजिया, जो स्पोर्स बनेंगे. राइट, is that clear? And the leaves, you see the leaves are very small. Leaves are very small. आपको थोड़ा सा इंटरनोडल डिस्टेंस भी दिखाई देगा. ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, कोन जिन पे आपके स्पोर्स लगेंगे आर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई. राइट, स्टेम जो है वो ऊपर आगे, इट्स ग्रोइंग वर्टिकली. क्या ये थैलस की तरह ग्रो कर रहा है? नहीं, इट हैज कम अप, इट इज ग्रोइंग वर्टिकली. राइजोम होता है, दैट इज व्हाई फर्न्स जो है वो बहुत इजीली राइजोमैट से स्प्रेड हो जाती है. जिंजर की तरह राइजोम होता है. एंड रूट्स, दिस इज कॉल्ड योर क्लब मॉस और योर लाइकोपोडियम. आ जाइए लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स पे. कैन यू अगेन सी द राइजोम? कैन यू सी द राइजोम जिससे फर्न्स निकल रही है? एंड कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? फर्न्स में बहुत कॉमन है, प्लीज पे अटेंशन. थैंक यू बिपुल. दिस इज कॉल्ड योर फ्रॉन्ड. इसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड. सो जो पत्ता है, कैन यू सी ये लीफ, और इस लीफ पे आपको दिख रहा है स्पोर्स लगेंगे. सो वन स्पोर्स का एक गुच्छा, स्पोर्स का एक गुच्छा, स्पोर्स का वन ग्रुप, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड एज सोरस. सोरस, इसकी कवरिंग भी हो सकती है, इस सोरस की कवरिंग भी हो सकती है. जो भी मैं आपको बता रही हूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी कवरिंग को इंडूसियम, वी मेक होल द कवरिंग ऑफ द सोरस एज इंडूसियम. सो दिस इज अ स्पोरेंजिया. द स्पोरेंजिया विल बर्स्ट, the sporangia will do meiosis and it will lead to dispersal of spores. Can you see the sporangia? Can you all see the sporangia? And it will burst, it will just open up like this to release the spores. Right? Can you see? जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, can you see the spores will germinate and form like this? See carefully. Please see carefully. So the spore is germinating. Can you see it is germinating and forming something like this? It can come in the MCQs. Yes? Right everybody? Yes, Tejinder is a girl, and Tejinder, Harpinder, Nurinder, Japinder, Sukhvinder, these are the kind of names which are there in Punjabis. She is a girl. Yes everybody, I just told you some just few minutes ago also, as Indians we should be very proud of our diversity.
We should be extremely proud of our diversity. Yes, we are a very diverse country. We have different religions, colors, caste, creed, name, ethnicities, and we should all be extremely proud of it. Yes, and respect it. Respect each other's ethnicity, respect each other's choices, and respect each other's ethnicities and religious preferences. Yes, and it's a very beautiful name. Yes, everybody? Done? Chaliye. Yes? Chalo. We must be extremely proud of our diversity. Because of this diversity, we are, and it's only unity in diversity which makes India what we are. Yes? So give me a high five on that. And my dear we Biotonians, you are the best people in the country. Let me tell you, the most amazing students in the country. Yes? Chalo. So देखो young gametophyte can, और आगे दिख रहा है ये heart shaped हो रहा है प्रोथैलस. कैन यू सी पहले ग्रो कर रहा है फिर आगे जाके प्रोथैलस हार्ट शेप्ड हो रहा है. इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं. यहां पे तो आपको पूरा हार्ट शेप प्रोथैलस दिखाई दे रहा है. देखिए हार्ट शेप प्रोथैलस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं. राइट और दिख रहे हैं आपको ये राइजोइड्स दिख रहे हैं एक तरफ से और बीच में स्पोर फॉर्मेशन शुरू हो रहा है. कैन यू सी दैट? यस राइट एवरीबडी. ये रहे आपके स्पर्म्स जो इसमें से निकल के आ रहे हैं. स्पर्म्स किसके अंदर एंटर होंगे? ये प्रोथैलस जो है ये प्रोथैलस या तो मेल बनेगा तो इसको एंथेरिडियम कहेंगे या प्रोथैलस विल डेवलप इनटू अ फीमेल व्हिच विल कॉल्ड एन आर्किगोनियम. कैन यू सी द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द female. Fertilization will happen, the zygote will get formed. Just like the mosses, the zygote is dependent on the gametophyte. And can you see the gametophyte is the one which was the main doing photosynthesis. Rhizoids iske niche, and finally the gametophyte will die and the sporophyte will form the leaves, and finally the leaves will form the spores and the life cycle will continue. Yes everybody, the life cycle will continue. The antheridium and archegonium, when they will produce a spore, n plus n is equal to 2n. This 2n is dependent. MCQ question. The 2n is your sporophyte and the 2n is dependent on your gametophyte which is n. Correct. Sporophyte is 2n. Can you see? Sporophyte यहाँ पे 2n है. इससे पहले sporophyte was n and gametophyte was 2n. आया समझ में? Yes. And gametophyte is n. But immature sporophyte is dependent on gametophyte. Very important. very important. आ जाइए आप gymnosperms में, उसके बाद हम करेंगे angiosperms and then we are going to do the Menti quiz. Yes, very important. Let's move ahead. In the next 15 minutes we'll try and wrap up the class. So the last 15 minutes and you can solve a lot of questions. जितना मैंने ये life cycle अभी कराया है, yes, जितना मैंने अभी ये life cycle कराया है, 100% MCQ question आएगा इसमें से 100% MCQ question आएगा. यस सेटा फुट सेटा कैप्सूल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. फुट सेटा कैप्सूल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. लिवरवॉर्ट्स, रिशिया, मार्शेंटिया, एंथोसिरोस पे क्वेश्चन आए हैं. फ्यूनेरिया पे क्वेश्चन आए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द बेस्ट शॉर्ट रिविजन विच यू कैन गेट ऑन प्लांट किंगडम. वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद yes gymnospermy. Right everybody, so gymnosperms, flowers are represented by unisexual cones. There are no flowers, but instead of flowers you have the cones. Right, often both being present on the same plant. That means one plant can have the male as well as the female cone. Have you heard of Cycas revoluta? Cycas revoluta, which was the most common plant which was found when dinosaurs were there on the earth, is a living fossil. So have you heard of Ginkgo biloba? Raise your hands. Have you heard of Ginkgo biloba? Have you heard of Ginkgo biloba? Have you heard of Cycas revoluta? So Cycas revoluta and Ginkgo biloba are living fossils. 5 crore% one more question have come. Right? Cycas revoluta and Ginkgo biloba. Flowers. Perennial होते हैं and woody, forming either bushes or trees. Right? Flowers से या bush बनते हैं या trees बनते हैं. Right? So flowers तो होंगे ही नहीं.
फ्लावर्स की जगह मैंने क्या बना दिया है, कोन्स। तो ये बुशी एक ट्रीज। आपने क्रिसमस ट्री देखा है, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर। Yes, Christmas is around the corner. Cycas is dioecious. That's very well said, Harsha. Right? So Christmas tree, pine tree is nothing but a gymnosperm. Right? Seeds are not enclosed in fruits. Fruits नहीं है. They are naked and seeded. तो इनके पास seeds हैं, पर seeds के बाहर जो है वो फ्रूट की कवरिंग नहीं है। सीड्स के बाहर फ्रूट की कवरिंग नहीं है। सो ये अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाएंगे, मेल फीमेल, हेटेरोस्पोरस, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे एन, राइट। माइक्रोस्पोर्स स्मॉल होते हैं, मेगास्पोर्स बड़े होते हैं, एंड फीमेल स्ट्रोबिला रिस्पेक्टिवली। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, राइट। स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स अलग अलग तरह के, मेल और फीमेल जो स्पोर्स है वो अलग नहीं होते, वो यस मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट्स है वो अलग नहीं होते, उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। डू दे हैव अ इंडिपेंडेंट लाइफ? नो, इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ये लाइफ साइकिल मैं अभी आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। गिंको बिलोबा एंड साइकोस रेवोल्यूटा लिविंग फॉसिल है। ये देखिए ऐसे कौन उगता है। अगर आपको याद होगा, हाउ मेनी ऑफ यू वर विद अस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब हम बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी 40,000 लोगों की, यू रिमेंबर, तब मैंने आपके साथ एक पिक शेयर की थी कोन की, और मैंने आप लोगों को बोला था आइडेंटिफाई करके बताइए ये क्या है। बहुत पहले की बात है, अभी तो लग रहा है कितनी पुरानी बात है। मैंने आपके साथ एक फोटो, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और वो हरे रंग का कोन था, यस, और कम्युनिटी पेज पे ही एक्टिव थे। तो दैट इज द टाइम जब मैं शिमला गई थी, और शिमला में भी हम वी बायोटॉनिक का काम करते थे। तो देखो बेटा, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वाकई में अगर आप काम करते रहिए, मेहनत से, शिद्दत से, प्यार से, हौसले से, उम्मीद से काम करते रहिए, सो जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। यस, मॉर्फोलॉजी चैप्टर के टाइम, यू रिमेंबर। तो ये कौन है? ये आपका क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री। एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ, क्रिसमस ट्री को नॉर्फलॉक आइलैंड ट्री भी कहते हैं। कहते हैं कि इंग्लैंड के पास देयर इज अ आइलैंड व्हिच इज कॉल्ड द नॉर्फॉक आइलैंड। सो जितने भी क्रिसमस ट्रीज हैं वो वहीं से आए थे, राइट। दे यूजुअली बिलोंग टू नॉर्फॉक आइलैंड। तो क्रिसमस ट्री इसलिए हमेशा टेढ़े हो जाते हैं। आपने कभी देखा है क्रिसमस ट्री ऐसे टेढ़ा हो जाता है? देखा है आपने कभी? कभी भी ऐसा क्रिसमस ट्री नहीं मिलेगा आपको। क्रिसमस ट्री हमेशा ऐसा हो जाता है, देखा है? यस, वो नॉर्फलॉक आइलैंड की तरफ बेंड कर जाता है जहां से वो आया है। तो उसको अपने मम्मी पापा की बड़ी याद आ रही है, तो वो नॉर्फलॉक आइलैंड की तरफ बेंड कर जाता है। ये देखिए कोन्स लगे हुए हैं, और जो ऐसे लीव्स है ना, ये वाले, ये है आपका गिंको बिलोबा। गिंको बिलोबा, गिंको बिलोबा लिविंग फॉसिल है। बहुत कम गिंको बिलोबा दुनिया में है। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। अगर कोई देहरादून से है तो उसको FRI के बारे में पता होगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पे बहुत बड़ा एक गिंको बिलोबा का ट्री लगा है। इट्स अ प्रोटेक्टेड ट्री, बहुत अनकॉमन है मिलना। यस, अब बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के पॉइंट से मैं आपको कुछ बता रही हूँ। एफिड्रा लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप MCQs करेंगे आपको पक्का ये वर्ड मिलेगा, एफिड्रा और ग्नेटेल्स। एफिडिया, ग्नेटेल्स, मैं तीनों वर्ड्स लिख देती हूँ, ग्नेटेल्स, एफिड्रा और वेलविशिया। लिखिए प्लीज, लिखिए इसको, एफिड्रा, ग्नेटेल्स और वेलविशिया। एफिड्रा, ग्नेटेल्स और वेलविशिया। एफिड्रा, ग्नेटेल्स और वेलविशिया। वेलविशिया एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो डेजर्ट्स में पाया जाता है। 500% MCQ क्वेश्चन है, वो भी टफ वाला। वेलविशिया इज अ जिम्नोस्पर्म विच इज फाउंड इन desert areas, right? So Pinus, Cycas, Cedrus, Cedrus से सेडार ऑयल, right? सेडार वेरी, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता बिकॉज इसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। सो जितने भी पुराने महल किले बनते थे, दे ऑलवेज यूज्ड टू यूज सेडार ट्रीज बिकॉज देयर इज अ वेरी पंजेंट ऑयल इन देम। बिकॉज ऑफ द वेरी पंजेंट ऑयल इन देम, सेडार को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। वेलविशिया इज अ जिम्नोस्पर्म विच इज फाउंड इन डेजर्ट्स, राइट। इनके पास स्टेम होती है, ब्रांचेस होते हैं, और मे नॉट बी, लीव्स होते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव्स, टैप रूट्स होती हैं। देयर रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, देयर रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, बट वेसल्स फ्रॉम जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। जाइलम वेसल्स in xylem, companion cells in phloem. I repeat, xylem vessels in xylem and companion cells in phloem are not there. See such a beautiful photograph of Christmas. It's a very interesting chapter. मेंटी आ रहा है 2 मिनट बाद, चलिए। So इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। Gymnosperms. Yes, everybody. Can you see the gymnosperms? Female cones, sporophyte देख लीजिए आप इसका। 2N, mature trees,
कोन्स, मेल कोन्स लोअर ब्रांचेस पे होते हैं, फीमेल क्रो ग्रो इन अपर ब्रांचेस ताकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके। सी नेचर इज सो गुड, मेल कोन्स यहां होंगे, फीमेल यहां होगी, तो एंटी ग्रेविटी कैसे जाएगा स्पोर एंटी ग्रेविटी कैसे जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके। इज दैट क्लियर? सो दैट क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके। सीड्स और पाइन के जो पोलन है, पाइनस पोलन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक्सेसिव क्वालिटी में प्रोड्यूस होता है, एक्सेसिव, इसीलिए ये एयर पोल्यूशन करता है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इरिटेशन एंड एयर पोल्यूशन, राइट, एस्थमेटिक अटैक कर सकता है, विच इज कॉल्ड एज पाइनस एयर पोल्यूशन। सो लुक एट द मेल कोन एंड लुक एट द फीमेल कोन, यू कैन सी डायमॉर्फिज्म और डिफरेंस, बहुत एक्सेसिव में बनता है एयर पोल्यूशन। पाइनस एयर पोल्यूशन एनसीईआरटी की लाइन है, सल्फर होता है इसमें, नीरज भाटिया वेरी वेल सेड, इट हैज सल्फर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। सो आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन, कैन यू सी द पोलन ट्यूब, राइट। मैंने आपकी क्लास ऑलरेडी ले रखी है जहां आपको पता है 3 मेल गैमीट्स होते हैं, फर्स्ट विल फॉर्म द जेनरेटिव, 2 जेनरेटिव, 1 वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पोलन ट्यूब बनाएगा, फर्स्ट जेनरेटिव एंड सेकंड जेनरेटिव आगे चल के मैच हो जाएगा, राइट। लाइफ साइकिल आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेंटिक्विज और एंजियोस्पर्म्स बचेगा। ये रहा आपका फीमेल कोन, करेक्ट। फीमेल कोन क्या करेगा आपके लिए, मियोसिस, राइट। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले देखिए यंग स्पोरोफाइट, देखिए कितना प्यारा पाइन का ट्री है, रूट्स बना रहा है। अच्छा, मुझे पाइन ट्री के रूट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताइए। चलिए, पाइन ट्री के रूट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, बताइए 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 बताइए। पाइन ट्री के रूट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, लेट मी सी हु आंसर्स इट फर्स्ट। The roots of the pine tree are very important from MCQ point of view. Let me see. Mycorrhiza. Mycorrhiza. Rhiza is for roots. Myco is for fungus. So there is a symbiotic relationship between fungus and roots. Fungus दूर दूर तक फैलेगी. Yes, write it down. Fungus दूर दूर तक फैलेगी. Yes, everybody. और फंगस दूर दूर तक फैल के न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी. So you have the female as well as the male cones. Right, everybody? Yes. Mature sporophyte, sporophyte पे कोन्स रिलीज होंगे, दोनों मियोसिस करके प्रोड्यूस होंगे, दोनों मिलेंगे, मेल फीमेल मिलकर क्या बना देगा आपके लिए, 2n. यस, और 2n से फीमेल मेल गैमेटोफाइट मिलकर फर्टिलाइजेशन करके पूरा प्लांट प्रोड्यूस करेंगे. इट्स अ ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ग्लोमस होता है माइकोराइजा. माइकोराइजा इज द रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड फंगस. माइकोराइजा इज ऑफ 2 टाइप्स. अगर माइकोराइजा बाहर की तरफ लगा है, एक्टोमाइकोराइजा. इफ द माइकोराइजा इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द रूट, इट्स कॉल्ड एंडोमाइकोराइजा. ग्लोमस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्ब्स फॉस्फेट फ्रॉम द सॉइल. The PDF will be given to you immediately after the class. So let's move to the second last slide. Such a beautiful slide. Just look at the slide. How beautiful is the slide? So after this, immediately after this, we are done with this and we will do the Menti quiz. Yes? चलिए. So let's come to angiosperms. Very important. Angiosperms कर लेते हैं. Represented by trees, herbs and shrubs. This is a beautiful geranium plant. Geranium is one of my favorite plants. Geraniums. Right, everybody? So all of these are nothing but, look at the fruits. You can see blueberries, raspberries, right? Look at the apricots there. Yes, everybody? Dicot. Yes, ये भी apricot है. Beet की photograph है. Fibrous root है. Maize है. Flower है. Right, everybody? So characters क्या है? Plant body. Body बहुत well differentiated होती है. Very well differentiated. Roots दिखेंगे, stem दिखेंगे, leaves दिखेंगे. Right? Companion cells होंगे, because इससे पहले हमने पढ़ा है कि companion cells नहीं है, इसलिए बहुत important है. Companion cells होंगे, xylem vessels होंगे. Gymnosperms में tracheads होते हैं. Tracheads. So gymnosperms have tracheads. You don't have tracheads here. And seeds are enclosed within fruits. Male reproductive structure andrecium, female reproductive structure gynoecium, double fertilization, triple fusion given by Navashin. Yes, everybody? Talib, Khushi, hello, ये सब क्या गोली चला रहे हो? Pay attention. Right, anthers and carpels are structures that shelter the actual gametophytes. Anther होगा, carpel होगा, stigma style ovary होगा. Yes, जिम्नोस्पर्म्स में ट्रेकिड्स होते हैं और यहाँ पे जाइलम वेसल्स होंगे. 2 टाइप्स होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स. अगर आप मेज की बात करो तो मोनोकॉट्स, अगर राजमा और चने की बात करिए तो डाइकॉट्स है. राइट? मोनोकॉट्स के लीव्स कैसे होते हैं? आइसोबाइलैटरल, मतलब लीफ में जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है वो सेम है.
upper and lower surface is same in monocots. आइसोबाइलैटरल पैरेलल वीनेशन है, देखिए बनाना का लीफ देखिए, पैरेलल वीनेशन, यहां कैसी वीनेशन होती है, रेटिकुलेट। मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है जो आपको दिखाऊंगी। फाइब्रस रूट सिस्टम, डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम, टैप रूट होगा, फाइब्रस रूट होगा, रेटिकुलेट वीनेशन होगा, लीफ का अपर और लोअर सरफेस अलग होगा। सो व्हेन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज डिफरेंट, इट इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये रहा आपका मोनोकॉट एंड डाइकॉट। 100% एक क्वेश्चन आएगा, राइट? आई थिंक मेरी और इस पेन का बहुत दुश्मनी है शायद। आपको याद है हर बार ये पेन मेरे से गिर जाता है, 2-3 बार पहले भी हो रखा है। यू रिमेम्बर? यस। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट हमेशा होता है। नोट्स इमीडिएटली क्लास के बाद मिल जाएंगे। आई हैव बटर फिंगर्स, तो मैं बटर फिंगर्स उसको कहते हैं जो बहुत चीज़ें तोड़ता रहता है, सो या तोड़ती रहती है, तो बटर फिंगर्स तो हैं। किचन में जाती हूँ तो कप टूट जाते हैं, स्टूडियो में जाती हूँ तो स्क्रीन टूट जाती है, बट ये पेन और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी है। नेवर माइंड, लेट्स कम टू द सीड। सो मोनोकॉट्स में सिंगल सीड, सिंगल कॉटिलिडन, इस कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम भी कहते हैं, स्क्यूटेलम। और यहाँ पे आपको 2 कॉटिलिडन नजर आएंगे, सो इसको हम डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन होते हैं। यस, जाइलम एंड फ्लोएम एक रिंग में होती है, मोनोकॉट्स में रूट फ्लोएम बिटवीन आर्म्स ऑफ जाइलम। यस, रिंग के फॉर्म में डाइकॉट्स में होता है, करेक्ट। और स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होता है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट्स। क्योंकि वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, इसीलिए हम ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, ग्राफ्टिंग। और यहां पे देखो रिंग के फॉर्म में, वही मैं बोल रही थी, डाइकॉट्स में रिंग के फॉर्म में होंगी स्टेम में, इसीलिए हम, दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन डू ग्राफ्टिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पैरेलल वीनेशन है, यहां पे यू हैव अ नेट लाइक रेटिकुलेट वीनेशन, राइट? फ्लावर पार्ट्स इन 4s और 5s, 1 2 3 4 5, 3 के मल्टीपल्स में होते हैं फ्लावर पार्ट्स, राइट एवरीबॉडी? So this brings us to the end of the topic. Now I cannot wait to do menti with you. Life cycle तो आपको पता ही है, ये तो मैंने डिटेल में आपको करवा रखी है। Yes, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, आपको न्यूसिलस पता है, आपको माइक्रोपाइलर एंड पता है, चलाजल एंड पता है। Yes, इस पे तो मैंने पूरी एक क्लास ली है। I have taken one complete class on this.